सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ यीशु और पापी स्त्री की कहानी। यह हमको बाइबल की किताब यूहन्ना अध्याय 8 में 1 से लेकर 11 पद में देखने को मिल जाएगा, जो कि बाइबल का एक हिस्सा है। बाइबल बताती है दोस्तों, यीशु जैतून के पहाड़ पर गए और यह पहाड़ यरूशलेम के पूर्व में स्थित है और यहूदियों के लिए एक प्रार्थना करने का स्थान है और यहाँ पर धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी। जब सुबह के समय यीशु मंदिर में आते हैं तो उनके आने पर लोग उनसे शिक्षाएं सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं, क्योंकि यीशु का उपदेश उन्हें अच्छा लगता था और वे रुचि लेते थे और उन्हें एक गुरु के रूप में मानते थे। फिर शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाते हैं जिसे वे व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथराव करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? दोस्तों, इसमें शास्त्री और फरीसी यीशु को एक कठिन स्थिति में डालने की कोशिश करते हैं। शास्त्री और फरीसी यहूदियों के धार्मिक नेता थे जो मूसा की व्यवस्था का पालन करने के लिए जाने जाते थे। वे यीशु की उनके शिक्षाओं से परेशान थे, इसलिए उन्होंने एक स्त्री को पकड़ा जिसे व्यभिचार में पकड़ा गया था। शास्त्री फिर से उनको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। जब वे लगातार पूछते रहे तो यीशु सीधे होकर बोले, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उस पर पथराव मारे। दोस्तों, इस वचन के माध्यम से यीशु ने यह बताया कि किसी को न्याय करने का अधिकार तभी है जब वह खुद निर्दोष हो। यह कथन सिखाता है कि हमें दूसरों की गलतियों को न्याय करने से पहले अपने आप को जांच लेना चाहिए। फिर यीशु ने अपने पहले के कार्य को दोहराया और फिर से भूमि पर अपनी उंगलियों से लिखने लगे। यह उनकी शांति और संयम को दर्शाता है। फिर यीशु का उत्तर सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सभी लोग एक एक करके वहां से निकल गए। दोस्तों, यहाँ जानने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने पापों का एहसास किया होगा, तभी उसे कोई पत्थर नहीं मारा है। आज भी लोग ऐसा ही करते हैं, दूसरों की गलतियों को बताते हैं पर अपनी गलती कभी नज़र नहीं आती। प्रभु यीशु हमें यही बताना चाहते हैं कि हम मनुष्य जाति कहीं न कहीं गलती करते ही हैं, निष्पाप कोई नहीं है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि सभी लोगों के वहाँ से निकल जाने से यह पता चलता है कि वे खुद पापी थे और उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया। अंत में केवल यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। फिर यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? फिर उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। फिर यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। दोस्तों, यहाँ यीशु ने उस स्त्री को दंडित नहीं किया, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और उसे पाप न करने की सलाह दी और उन्होंने उसे आगे के जीवन में सही मार्ग पर चलने की सलाह दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमें दूसरों के पापों को माफ़ करते हुए उन्हें सुधारने का अवसर देना चाहिए और दूसरे के प्रति दयालु और क्षमा करना चाहिए। यीशु के लिए उस उत्तर से महिला को अपनी गलतियों से सीखने और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।